one is linear expansion, L is L naught 1 plus अल्फा डेल्टा टी। फिर सुपरफेशियल एक्सपेंशन, इसको एरियल एक्सपेंशन भी बोला जाता है। S is S naught 1 plus बीटा डेल्टा टी। और तीसरा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है, V इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन V इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो स्कूलों में आती है डेरिवेशन, वो है रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, लिखे रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अब अगर इन तीनों के बीच का रिलेशन निकालना मेरे को, कैसे करना है? मैंने आपको कल अल्फा के यूनिट लिखाए थे, द यूनिट्स ऑफ अल्फा नियरली पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिलेशन ड्राइव करते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ये हमारे पास एरिया है, इसकी लेंथ L है, L नॉट, और ब्रेड्थ B नॉट। जब हमने हीट किया तो इसकी लेंथ भी बड़ी होगी और ब्रेड्थ भी बड़ी होगी। तो ओरिजिनल एरिया कितना था? L नॉट इंटू B नॉट। न्यू एरिया कितना आ गया? L इंटू B। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? S इज S नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। S इज L इंटू B, L नॉट B नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। चेक करो, S is S naught 1 plus beta delta t. S is L into B, S naught L naught B naught 1 plus beta delta t. L और B की वैल्यू डाल दो, L naught 1 plus alpha delta t, B is B naught 1 plus alpha delta t, is L naught B naught 1 plus beta delta t, is L naught B naught 1 plus alpha delta t का स्क्वायर, is L naught B naught 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। चेक, L नॉट B नॉट कटे, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, इट इज 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। इट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2 इंटू 1 अल्फा डेल्टा टी 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। 1 और 1 कटे, अल्फा स्क्वायर को इग्नोर करोगे, जो अल्फा होता है नियरली उसका ऑर्डर होता है 10 to -5, स्क्वायर करूंगा क्या बनेगा? -6 और सॉरी -10। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा बेटे? 2 अल्फा डेल्टा टी इज बीटा डेल्टा टी। तो डेल्टा डेल्टा टी कटे, 2 अल्फा इज बीटा। चेक करो, ये 3 मार्क्स में रिलेशन आता है। टू ड्राइव द रिलेशनशिप अल्फा बीटा एंड गामा। चेक करो बेटा पूरा बोर्ड। स्टेप क्लियर? न्यू ओरिजिनल एरिया क्या था? L नॉट B नॉट। न्यू एरिया कितना है? L इंटू B। ठीक है, L को क्या लिखा? L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और B को क्या लिखा? B नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, L नॉट इंटू B नॉट अलग हो गया।
ठीक है, 1 + अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर आ गया, ये ब्रैकेट एल नॉट बी नॉट कटे बेटे, 1 + a का सॉरी a + b का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर 2 अल्फा डेल्टा टी, 1 + बीटा डेल्टा टी, ये कटा तो 2 अल्फा डेल्टा टी इज बीटा डेल्टा टी, तो 2 अल्फा इज बीटा। ठीक है, चेक करो बेटा, तो बनना क्लियर है बेटे? Yes, sir. स्नेहिल, यस सर। अनीश, सर आप फिर से रिपीट कर सकते हो, मेरा लाइक पूरे के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ मैंने देख लिया था। अब आपको ये फॉर्मूला दिखा था जो पहले डायग्राम बनाया था, दिखा था? नो सर। ओरिजिनल एरिया क्या था? एल नॉट इंटू बी नॉट। यस सर। ठीक है, न्यू एरिया कितना हो गया? एल इंटू बी, एक्सपैंड होने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग की है, खुशी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। एल को क्या लिखा? एल नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी, बी को क्या लिखा? बी नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी, एल नॉट बी नॉट 1 + बीटा डेल्टा टी, इट इज एल नॉट बी नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, एल नॉट बी नॉट 1 + बीटा डेल्टा टी, ये कटा a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर 2ab। ठीक है, बोर्ड क्लीन कर रहा हूं मैं। Next is relationship between alpha and gamma. हर्षल a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला बताएगा? सर a minus b a square plus b square minus ab। ये नहीं होता a क्यूब + b क्यूब + 3a स्क्वायर + 3a स्क्वायर b + 3b स्क्वायर। यस सर, यही होता है। यस सर यस सर। तूने पता नहीं क्या बोला था। चल अब देख, ओरिजिनल वॉल्यूम ऐसे ले लूं, L नॉट B नॉट H नॉट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, न्यू वॉल्यूम कितना हो गया? लेंथ ब्रेड्थ हाइट। फॉर्मूला क्या है? V = V नॉट 1 + गामा डेल्टा टी, V कितना है? LBH is L नॉट B नॉट H नॉट 1 + गामा डेल्टा टी, इट इज L नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी, B को क्या लिखेंगे? B नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी, H को क्या लिखेंगे? H नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी, इज L नॉट B नॉट H नॉट 1 + गामा डेल्टा टी, ये बन जाएगा L नॉट B नॉट H नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी का क्यूब इज L नॉट B नॉट H नॉट 1 + गामा डेल्टा टी, ये कटा। इट इज a + b का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब 3 a स्क्वायर b प्लस 3, इट इज 1 + गामा डेल्टा टी। अब देख चेक कर बेटे, मैं इसको इग्नोर करूंगा क्योंकि अल्फा क्यूब हो जाएगा, इसको इग्नोर करूंगा क्योंकि अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। चेक करो, दो चीजों को इग्नोर किया मैंने, अल्फा क्यूब को और अल्फा स्क्वायर को। ये क्या बन जाएगा मेरे पास? 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी 1 + गामा डेल्टा टी, 1 और 1 कटे, 3 अल्फा डेल्टा टी इज गामा डेल्टा टी, डेल्टा डेल्टा टी कटे, 3 अल्फा इज गामा, अगेन 3 मार्क्स।
ठीक है, हो गया नोट डाउन? राजन, गुरनूर, तो हमारे पास रिलेशन बनता है अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा, इट इज 1:2:3. अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा इज 1:2:3. ठीक है बेटे, सुरेंद्री, स्नेहिल, खुशी, Yes, sir. Yes, sir. अर्शिता, क्लियर? अल्फा रेशो Yes, बीटा sir. गामा इज 1:2:3. न्यांक, पंशुल, Clear है sir. अब जैसे अगर तुम्हें अल्फा दी है, तुम्हें गामा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनटू 3 टाइम्स कर देंगे. और अगर गामा दी है और अल्फा निकालना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे. ठीक है, बोलो. Yes sir. क्वेश्चन करने स्टार्ट करें ना. पहला क्वेश्चन अनीश पढ़ेगा. सर आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है. सर द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मर्करी इज 5.4 into 10 raised to power -4. माइनस 10 raised to power -4. पर डिग्री सेल्सियस. डन. Yes, sir. What is the fractional change in its density for 80 degree Celsius? ओके, अब ये वैल्यू 80 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी में चेंज पूछ रहा है. अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, सोचो, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास वन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इंक्रीजेस तो डेंसिटी डिक्रीजेस. तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस. बोलो, क्लियर बात? बताओ बेटा जी. Yes, sir. तो हमें परसेंटेज चेंज पूछ रहा है. सॉरी, मैं इसको ले सकता हूं, रो नॉट is the density at 0 degree Celsius and rho t density at t degree Celsius. चेक करो, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, बास्पन वॉल्यूम. ठीक है, अगर मैं रो नॉट लिखता हूं तो m बाय वी नॉट आ जाएगा, और रो टी लिखूंगा तो m बाय वी आ जाएगा. तो एज अ टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो m v को क्या लिख सकता हूं, वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी. चेक करो, नीचे रब कर दो दोनों चीजें. अगर मैं रो नॉट बाय रो टी कर दूं तो क्या बन जाएगा, m बाय वी नॉट अपॉन m बाय वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी. m बाय वी नॉट कटा, ये ऊपर चला गया, तो रो नॉट बाय रो टी इट इज 1 प्लस गामा डेल्टा टी. चेक करो, फॉर्मूला तैयार.
कोई डाउट बेटा जी? अब अगर हम इसे फ्रैक्शनल चेंज पूछता है, रो नॉट बाय रो टी -1 इज गामा डेल्टा टी। चेक करो। ठीक है, क्या बन जाएगा? रो नॉट माइनस रो टी बाय रो टी इज गामा डेल्टा टी। चेंज इन डेंसिटी डेल्टा रो अपॉन रो टी इज गामा डेल्टा टी। चेक करो, फॉर्मूला क्या? हमें पता है कि डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा है, 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो डेंसिटी कम होगी बेटे, तो चेंज इन डेंसिटी रो नॉट माइनस रो टी बाय रो टी, चेंज इन डेंसिटी दिस गामा डेल्टा टी। ठीक है, हमें फ्रैक्शन चेंज ढूंढने को बोल दिया उसने, आपने सिर्फ गामा डेल्टा टी करना है। गामा पता है, डेल्टा टी पता है। डेल्टा टी कितना है? 80। वुड यू बी एबल टू डू इट? फॉर्मूला डन। पूरा बोर्ड क्लीन कर दो बेटा जी। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है ये मेरे हाथ में स्केल है और ये लाइन है, तो मैं कैसे मापता हूं? ऐसे रखता हूं, फिर निशान लगाता हूं, फिर ऐसे रखता हूं, फिर निशान लगाता हूं, फिर ऐसे रखता हूं, निशान लगाता हूं। बोलो, ये तरीका होता है मापने का? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब मेरे पास एक सिंपल सा लॉजिक है। क्वेश्चन देख, एक आयरन स्केल है, ये मेरे हाथ में छोटे वाला आयरन स्केल है, ये आयरन स्केल है, ये जिंक रॉड है। ठीक है, अब अगर ये 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर मेयर करेगा। Yes, sir. अगर मैं कहूं ये 250 सेंटीमीटर, तो क्या करूंगा? 100, 200, 250 ऐसे। आयरन स्केल और जिंक रॉड दोनों 100 सेंटीमीटर के हैं। when the scale and rod are at 0 degree Celsius, what will be the length of the rod and made by iron scale when both of them are 100 degree Celsius? अब दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस लेके, अब आयरन भी एक्सपैंड करेगा और जिंक भी एक्सपैंड करेगा, बट आयरन की एक्सपेंशन कितनी दी है? 12 into 10 - 6, और जिंक की कितनी है? 26 into 10 - 6। तो कहता अब कितना मेयर करेगा? अब जितना एक्स्ट्रा है उतना निशान लगा लेंगे। देख, ये आयरन रॉड ले लें, आयरन स्केल, एल नॉट कितनी है? 100 सेंटीमीटर। टी नॉट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। टी कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अल्फा कितना दिया है? 12 into 10 - 6 पर डिग्री सेल्सियस। तो L इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 100 अल्फा 12 into 10 - 6 into 100, it is 100, 1 plus 12 into 10 - 4, it is 100, 1 plus 0.0012, it comes to be 100.12 centimeter. Yes or no? दूसरा है जिंक रॉड। एल नॉट 100 सेंटीमीटर, अल्फा 26 - 6 पर डिग्री सेल्सियस। एल इज एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एल नॉट 100, 1 प्लस 26 - 6 into 100, it is 100,
1 प्लस 0.0026 100.26 सेंटीमीटर। चेक करो जी। अब कौन ज्यादा एक्सपैंड करके सोचो। अच्छा जी, परसों। अच्छा, कल चाहिए आपको पैसे? आज तो नहीं कर पाऊंगा, कल कर लो। फिर मैं बैंक, मेरे को तो ना आपने ये करना, तो फिर बैंक कल जाऊंगा, कल से निकल कर मेरे बैंक शाम को ले लो। कल शाम को, हाँ कल शाम को ही ले लो। कल शाम को आप एटीएम बाद में दे देना मेरे को। आप अपना एफिडेविट पे सामने बैठ के लिख देंगे बस हाथ से। आप वाला? हाँ हाँ बस ठीक है। आप फिर अपने हस्बैंड को बाद में दे देना मेरे को। हाँ। चलो कल बात है। आप एक पासबुक की फोटो कॉपी, ठीक है, एक एफिडेविट बस, और कुछ एफिडेविट बस, दो चीजें लेके आना बस। हाँ बस ले कल तक ऐप के बाद देना चाहिए, मैं भी बैंक से निकाल लूंगा। चेक करो मुझे। इसमें देखो, अब देख, आयरन स्केल भी एक्सपैंड कर गया। आयरन की स्केल की लेंथ कितनी होगी? 100.12 और उसकी लेंथ कितनी होगी? 100.26। अब जब मैं ऐसे रख के मापूंगा तो कितनी मेल करेगा ये? 100.12 तो पता ही नहीं लगा क्योंकि खुद ही एक्सपैंड कर गया, एरर आ गया। यस सर। तो एक्स्ट्रा कितना मेजर किया? यहां तक निशान लगाया ऐसे, उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा, कितना? 0.14 एक्स्ट्रा। तो अब लेंथ कितनी मेजर करेगा? 100.14 सेंटीमीटर। क्लियर? यस सर। 100.14 मेजर करेगा क्योंकि 100.12 तो उसको खुद को नहीं पता लगेगी कहां गई। ठीक है बेटा जी? और कर दो ना पूरा बोर्ड। यस सर। नेक्स्ट देखो जी, it is required to prepare a meter scale such that the millimeter intervals are to be accurate with this. इसका मतलब ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी? 1 mm, और मैं एक्यूरेसी कितनी दे सकता हूं उसको? जो एरर है वो कितना? सिर्फ 0.0005 mm। तो जो इलोंगेशन है वो कितनी है? 0.0005 mm। ठीक है? सर आई हैव अ डाउट। बोलो। सर जो हमने अभी 6th क्वेश्चन किया उसमें लेंथ मेजर्ड 0.14 नहीं होनी चाहिए? बेटा 100 भी तो था ना, वो तो 100 से ऊपर एक्सपेंशन हुई ना। यस सर, बट आपने कहा कि 100.12 मेजर नहीं होगा। सुननी दे, देख मेरे बेटे, ये कितना है? 100। ये कितना है? 100। ठीक है? ठीक है बेटे? जब हमने ये आयरन स्केल है, ये जिंक रॉड है, अगर मैं दोनों को बराबर रख रहा हूं तो थोड़ी सी बड़ी है ये, हाँ या ना? दिख रही है? यस सर। अब ये कितनी है रीडिंग? 100.26। ये कितनी है? 100.12।
पहले दोनों बराबर थे 100-100, ठीक है। यस सर। अब ये 100.26 हो गई, 100.12 हो गया, तो गैप कितना बचा 0.14 का, तो 100 प्लस 0.14, ओके सर। क्योंकि जो 0.12 एक्सपेंशन थी वो दोनों करके हमें दोनों को पता ही नहीं लगा कि भैया दोनों बड़े हो गए, रिलेटिवली दोनों ही बड़े हो गए थे। यस सर। अब 7th क्वेश्चन देख क्या कहता है, कहता है एक स्केल है जिसमें 1 mm के पीछे हीट करने से मैं इतना एरर अलाउ कर सकता हूं, तो मैं किस टेम्परेचर तक इसको यूज कर सकता हूं, ठीक है। अल्फा कितना दे दिया 1.322 1.322 into 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एन इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। सारा कुछ पता है, आपको डेल्टा टी के लिए सॉल्व करना है। बोलो हो जाएगा, इस टेम्परेचर रेंज के लिए काम कर सकता है, बोलो वुड यू बी एबल टू डू इट? हो जाएगा यस सर। सर। ओके, 8 क्वेश्चन करें। मैंने आपको कल भी एक चीज बताई थी कि हम जो टांगे का व्हील होता है वो लकड़ी का होता है, उसके ऊपर हम लोहे का रिंग चढ़ाते हैं। तो देख, ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार फिक्सेस आयरन रिंग on the iron rim of the wooden wheel of bullock cart. The diameter of the ring and the ring is this much. Ring आयरन का, इसका डायमीटर कितना है 5.243 नहीं, ये रिम है, ये वुडन रिम, और ये आयरन का रिंग है। इसका डायमीटर कितना है 5.231 मीटर। चेक करो इसका कितना है। अब हमें इसको हीट करके इसके बराबर लेके आना है और उसके ऊपर फिक्स करके ठंडा कर देना, जकड़ लेगा उसको। बोलो क्लियर क्वेश्चन? पता लगा? इस रिंग को इस वुडन व्हील के ऊपर चढ़ाना है, इसका सर्कमफ्रेंस ज्यादा है, इसका सर्कमफ्रेंस कम है, तो हमें सर्कल लेंथ की टर्म में करना है। एल नॉट ओरिजिनल लेंथ इट इज 2 पाई आर, 2 into 3.14, sorry I would use 2 pi r की जगह pi into diameter, it is pi into diameter, it is 3.14, 5.231, L new length, it is pi into diameter, 3.14, 5.243, चेक करो 3.14, 5.243। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। चेक करो डेल्टा टी निकल जाएगा, इसको लंबा करके इतना करना है, तो ओरिजिनल लेंथ पाई इंटू डायमीटर ये वाला डाला, फाइनल लेंथ पाई इंटू डायमीटर ये वाला डाला। अल्फा पता है, डेल्टा टी निकाल लेंगे, ठीक है। जब डेल्टा टी निकाल लिया तो ओरिजिनल टेम्परेचर कितना 27 डिग्री सेल्सियस है, तो न्यू टेम्परेचर निकाल लोगे चेंज निकाल के। अगर डेल्टा टी 100 आता है तो अगर ओरिजिनल 27 है तो न्यू कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। बोलो बेटा हो जाएगा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख,
what would be the length of steel and copper rod? So the length of steel rod is 5 cm longer than the copper rod at all temperature. शुरू से लेके आखिर तक उन दोनों के बीच का गैप 5 सेंटीमीटर फिक्स है. कॉपर का एक्सपेंशन कितना दे दिया? 1.7 10⁻⁵ और स्टील का कितना दे दिया? 1.1 10⁻⁵. ठीक है. स्टील एंड कॉपर, स्टील इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन कॉपर. स्टील की लेंथ L1 ले लें और कॉपर की L2 ले लें. ठीक है. चेक करो बेटा जी. L1 क्वेश्चन नंबर है 9. लेंथ ऑफ स्टील रॉड. L2 length of copper rod. L1 minus L2, it is 5 centimeter. According to question, the gap between these two because gap between two is 5 centimeter always. Gap between two is 5 centimeter always. It is only possible if, I repeat, it is only possible if the elongation in both remains same at all temperatures. If elongation in both remains same at all temperatures, that is, elongation in steel is elongation in copper. Elongation in steel is equal to elongation in copper. सपोज 100 है, उसकी 95 है, तो 101 हो जाएगी, वो 96 हो जाएगी. तो इलोंगेशन दोनों में 1 1 आई, तो दोनों की इलोंगेशन सेम आनी चाहिए. इलोंगेशन क्या है? ओरिजिनल लेंथ इनटू अल्फा स्टील इनटू डेल्टा टी एट ऑल टेम्परेचर्स मस्ट बी इक्वल टू L ओरिजिनल लेंथ 2 इनटू अल्फा कॉपर इनटू डेल्टा टी. तो डेल्टा टी कटे बेटा. L1 पता नहीं. अल्फा स्टील कितनी गिवन है देख, 1.1 10⁻⁵. L2 पता नहीं, ये कितनी गिवन है? 1.7 × 10⁻⁵. ये दोनों कटे, पॉइंट और पॉइंट भी कटा. तो L1 इट इज 17/11 L2. चेक करो. L1 is 17/11 L2. ये वैल्यू यहां डाल दो, 17/11 L2.